Here is Fatma and you are watching BMS Study Zone. अब हम बात करने वाले हैं बोन्स की। एक एक करके मैं आपको सारी बोन्स बताऊंगी, बट आज जिस बोन की बात हम कर रहे हैं वो है कार्पल्स। ओके, व्हाट आर कार्पल्स? कार्पल्स आर अ शॉर्ट बोन्स विच आर 8 इन नंबर। लेमन लैंग्वेज में कहें तो ये हमारी कलाई की हड्डियां होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। तो ये 2 रोज में होती हैं, ठीक है। पहले बताया 8 होती हैं, ठीक है, और 2 रोज में होती हैं। एक होता है प्रॉक्सिमल रो और एक होता है डिस्टल रो, ठीक है। नीचे एक प्रॉक्सिमल रो है और एक डिस्टल रो है, ठीक है। प्रॉक्सिमल रो अगर हम मीडियल टू लैटरल स्टार्ट करें, स्कैफॉइड हो गया, स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विंट्रल और फिजिफॉर्म। फिर इधर से स्टार्ट करें ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हैमेट, ठीक है। इनके सरफेसेस की बात करें तो अगर एक बोन उठाएं, एक बोन की 6 सरफेसेस होती हैं। ये लैटरल, मीडियल, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, हर एक बोन की 6 सरफेसेस होती हैं। ओके, दीज ऑल मतलब ऑल द कार्पल्स आर्टिकुलेट विद ईच अदर, अपने में ही आर्टिकुलेट होके एक सेमी सर्कुलर आर्च बना देते हैं। ओके, दिस आर्च इज प्रॉक्सिमली attached to या articulate with this semicircular arch proximally articulate with distal part of radius, radius के distal part और कार्पल्स का proximal part। ओके, proximally attach with articulate with radius and form radiocarpal joint। ओके, यहाँ articulate होकर वो radiocarpal joint बना रहा है नीचे से, और distantly, ठीक है, distantly it articulate with 5 metacarpal and form कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ओके, अब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देखें एक एक बोन की कौन कौन सी इसकी आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्पल बोन्स। अब 8 कार्पल्स हैं, बट उसको आइडेंटिफाई इनके फीचर्स के हिसाब से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आ गई स्कैफॉइड बोन्स। ओके, स्कैफॉइड बोन्स इज अ बोट शेप बोन, ठीक है, और जिसके ऊपर एक ट्यूबिकल है, ठीक है। स्कैफॉइड बोन इज अ बोट शेप बोन जिसके ऊपर एक ट्यूबिकल है, बट इसके ट्यूबिकल के ऊपर, ठीक है, जो कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट अबव द ट्यूबिकल इज नोन एज रूट ऑफ नेक ऑफ स्कैफॉइड बोन। ओके, तो उसके बाद आती है हमारी ल्यूनेट। ल्यूनेट एक नॉर्मल सी डेफिनेशन इज अ हाफ मून शेप बोन। ओके, उसके बाद आती है ट्राइक्वेंट्रल। ट्राइक्वेंट्रल इज अ पिरामिडल शेप बोन विच हैज अ ओवल शेप फैसेट। ये एक पिरामिडल शेप की बोन है जिसके ऊपर एक ओवल फैसेट है, और इस ओवल फैसेट के एंटीरियर सरफेस पर फिजिफॉर्म की अटैचमेंट है, ठीक है। आर्टिकुलेशन ऑफ फिजिफॉर्म इज डन। ओके, नेक्स्ट बोन इज फिजिफॉर्म। बताया फिजिफॉर्म इज अ पी शेप। हम पहले बात कर चुके हैं कि पी शेप जो बोन होती है उसे हम कहते हैं सेसमोइड बोन। ओके, तो सेसमोइड बोन कौन सी है? फिजिफॉर्म है, विच इज पी शेप एंड articulate with the triquetral on the anterior surface, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोन है ट्रापेजियम, मतलब ये प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया। अब डिस्टल पार्ट की वहां से बात करें तो सबसे पहले आ रही है ट्रापेजियम बोन। ओके, ट्रापेजियम बोन इज अ quadrilateral in shape, okay, and it possesses a groove और क्रेस्ट। इसके ऊपर एक ग्रूव है या क्रेस्ट है, और ये क्वाड्रिलेटरल शेप की है। उसके बाद उसी के बगल में क्या है? मीडियली क्या है? ट्रापेजॉइड बोन। Trapezoid bone is a baby shaped bone which is situated medial to the trapezium। trapezium के medial पे है। ओके, उसके बाद आती है कैपिटेट। नॉर्मल से डेफिनेशन, कैपिटेट is the largest bone of carpals, okay, and it possesses a rounded head, means capitate is the largest bone in carpals। okay, carpals की largest bone is capitate and it possesses राउंडेड हेड। ओके, उसके बाद लास्ट क्या है? हेमेट। हेमेट इज अ वेज शेप बोन एंड विद अ हुक लाइक प्रोजेक्शन। ओके, ये वेज शेप बोन है और हुक लाइक प्रोजेक्शन है। इसकी अटैचमेंट्स की बात करें, ठीक है, तो अब हम इसकी अटैचमेंट देख लेते हैं। अब इनकी अगर हम अटैचमेंट्स की बात करें, ठीक है, या हाँ अटैचमेंट्स की बात करें तो देखेंगे, देखो अटैचमेंट उस पे ये जिसपे ट्यूबिकल है, क्रेस्ट है, ये ग्रूव है, हुक लाइक प्रोजेक्शन है। ओके, तो उसी पे अटैचमेंट्स है। सबसे पहले हमें बात करेंगे स्कैफॉइड बोन की, ठीक है। तो स्कैफॉइड बोन पे जो ट्यूबिकल है उस पे जो अटैचमेंट है वो है लैटरल एंड ऑफ प्रॉक्सिमल बैंड ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ओके, तो इसकी अटैचमेंट ये हो गई किसकी? स्कैफॉइड बोन की। ओके, उसके बाद हम फिजिफॉर्म पे जाएंगे, जो पी शेप का बोन था उस पे जाएंगे। तो उसकी अटैचमेंट है, जैसे वो था लैटरल एंड, वैसे ये मीडियल एंड ऑफ प्रॉक्सिमल बैंड ऑफ
फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है। उसके बाद प्रॉक्सिमल का हो गया। अब डिस्टल पे जाए तो यहाँ पे क्या था, क्रेस्ट और ग्रूव था ट्रेपेजियम पे, तो इसकी हो जाएगी लैटरल एंड ऑफ डिस्टल बैंड, उसमें था प्रॉक्सिमल बैंड, तो इस पे है डिस्टल बैंड ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। अब हम करें हेमेट की बात, तो हेमेट पे हुक लाइक प्रोजेक्शन था, तो उस पे जो अटैचमेंट है वो है मीडियल एंड ऑफ डिस्टल बैंड ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ओके, तो ये होगी हमारी अटैचमेंट। अगर हम इसकी अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें तो सिर्फ दो है। स्कैफोइड बोन, जो स्कैफोइड बोन है इज मोस्ट फ्रैक्चर्ड बोन, ठीक है। अगर फ्रैक्चर होता है, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर स्कैफोइड बोन पे होता है, और ल्यूनेट जो बोन है, ठीक है, ल्यूनेट बोन है वो मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन ऑफ बोन है। ओके, यहाँ पे डिसलोकेट हो जाता है ल्यूनेट पे, और उस पे स्कैफोइड पे फ्रैक्चर हो जाता है। ये हो गई हमारी कार्पल्स। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मेटाकार्पल्स। ओके, तो सबसे पहले हो गई यहाँ की कार्पल। अब हम मेटाकार्पल की बात करें तो दीज आर 5 इन नंबर्स, दीज आर मिनिएचर ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स का ये मिनिएचर है और 5 है, ठीक है। अगर हम अंगूठे से शुरू करें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, 1 2 3 4 5, जो यहाँ पे भी है, और पीछे ज्यादा पाल्पेट होता है। ओके, तो ये हो गए हमारे मेटाकार्पल्स। तो उसकी एक एक की बात करें तो पहली वाली अंगूठे से यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, जैसे मीडियल टू लैटरल जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट मेटाकार्पल आर स्मॉलेस्ट, फेसेट होता है, उसके पोस्टीरियर सरफेस पे एक फेसेट रहता है, ठीक है, और उसका बेस जो होता है वो कॉनकेवो कॉन्वेक्स होता है, ठीक। सेकंड मेटाकार्पल के बेस पे, सेकंड मेटाकार्पल जैसे उसके बेस पे एक ग्रूव होता है। थर्ड मेटाकार्पल के उस पे बेस पे स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है। फोर्थ मेटाकार्पल शोज कॉर्डिलेटर आर्टिकुलर फैसेट ऑन इट्स बेस। उसके बाद हम फिफ्थ की बात करें तो शोज अ कॉनकेवो कॉन्वेक्स फैसेट ऑन इट्स बेस। ओके, तो ये हो गई इनकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन हो गई कार्पल्स की जो 5 है, ठीक है। अब हम बात करें इसके एंड्स की, ठीक है, तो लोअर एंड इज राउंडेड एंड पोजेस अ हेड। ओके, ये ऊपर उसका जो लोअर एंड है वो राउंडेड है और उसके पास एक हेड है विच इज मोर एक्सटेंसिव एट पाल्मर, मतलब आगे वो ज्यादा ही, समझो पाल्पेट हो रहा है, पीछे पाल्पेट नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसका जो अपर एंड है, ठीक है, वो आर्टिकुलेट होता है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ phalanges एंड इट फॉर्म न्यूकल, बोल सकते हैं हम न्यूकल, जो हमारे पीछे ये आ रही है, ठीक है, हम इसे बोलेंगे न्यूकल। तो ये न्यूकल बना रहा है जो पीछे डॉर्सल साइड ज्यादा पाल्पेट हो सकता है, ठीक है। अब हम शाफ्ट की बात करें तो इट इज कॉनकेव ऑन पाल्मर सरफेस, पाल्मर सरफेस पे कॉनकेव होगा, और आइदर साइड, ठीक है, दोनों साइड से भी कॉनकेव होगा बिकॉज ऑफ एंट्रोसाइड मसल्स या पाल्मर एंट्रोसाइड मसल, ठीक है। यहाँ पे मसल्स हैं इसलिए वो कॉनकेव साइड से है और पाल्मर सरफेस से भी कॉनकेव है। ओके, लेकिन ऊपर से जो है, जो डॉर्सल सरफेस है, वहां पे एक ट्रायंगुलर एरिया प्रेजेंट होता है, तो इसकी शाफ्ट ये हो गई, ठीक है। इसमें कोई और अटैचमेंट नहीं है एंट्रोसाइड मसल्स के अलावा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मेटाकार्पल्स। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के लास्ट पार्ट की, phalanges। ओके, phalanges आर ऑल्सो मिनिएचर्स ऑफ लॉन्ग बोन्स बट दे आर 14 इन नंबर। अब जैसे हमने यहाँ की बात की, ओके, फिर हमने जैसे हमने कलाई की बात कर ली, मुट्ठी की बात कर ली, अब हम उंगलियों की बात कर रहे हैं। ओके, तो उंगलियां हैं, ठीक है, उसमें phalanges है, इसकी बोन्स का नाम है, ठीक है। तो दो पॉलिश फिंगर में होती है, इसमें 2 होती हैं, और बाकी जो मीडियल 4 फिंगर्स हैं उसमें 3 होती हैं। ओके, तो ये टोटल है 14 इन नंबर्स, ठीक है। ऐसी होती हैं जैसा कि मैंने इसको मीडियल की phalanges बनाई है, तो ये ऐसे अरेंज होती हैं, ठीक है। तो इसके देखिए आप गौर से अगर देखें तो इसके प्रॉक्सिमल एंड होता है और एक डिस्टल एंड होता है। जो प्रॉक्सिमल एंड है उसे बेस कह रहे हैं, जो डिस्टल एंड है उसे अपेक्स कह रहे हैं, ठीक है। और ये ऐसे सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट ये प्रॉक्सिमल पार्ट है। ओके, जैसे ये प्रॉक्सिमल एंड है, एक phalanges का ये प्रॉक्सिमल एंड है, ये डिस्टल एंड है, ठीक है। और एक एक की बात करें तो ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये मिडल पार्ट है, ये डिस्टल पार्ट है। ओके, उसके बाद अब हम एक एक की बात करें तो प्रॉक्सिमल एंड is concave and has a articular surface which articulate with the head of metacarpal and form metacarpal phalangeal joint, ठीक है। तो ये इसकी बात हो रही है। अब इन दोनों की बात करें तो base of medial part and distal part are concave and divided by ridge। अब यहाँ पे ridge, आपको देखिए ridge दिख रही है, तो it is divided by a ridge। ओके, उसके बाद हम हेड की बात करें, हेड ऑफ प्रॉक्सिमल पार्ट एंड मीडियल पार्ट इज राउंडेड एंड ट्रोकेलियर, ठीक है। यहाँ पे जो हेड है, ओके, वो राउंडेड है और ट्रोकेलियर है, पुली शेप का है, ठीक है। अब हेड ऑफ
डिस्टल पार्ट इज रफ एंड नॉन आर्टिकुलर बिकॉज ये आर्टिकुलेट किसी से नहीं करते हैं। ये हो गई हमारी फेलेंजेस। ओके, तो इस वीडियो में मैंने कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस को कंप्लीट कर दिया है। इसके नोट्स मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाल दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड या कोई वीडियो से या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।